नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के एडिशनल आईजी फाइनेंस मुजफ्फर शेख के जमान टाउन थाने पर चढ़ाई करने से मुतालिक कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एडिशनल आईजी मुजफ्फर शेख को जो है जमान टाउन थाने पर चढ़ाई करके अपने ही गवाले जो है सिराज को वहां से रिहा करवाना पड़ा, जिसे जमान टाउन पुलिस ने जो है लांडी थाने के एक डाका जनी के मुकदमे में जहां 1 करोड़ से जायद की लूटमार की गई थी, उसमें पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसे हिरासत में लेने की पादाश में जो है जमान टाउन थाने के एसएचओ इफ्तिखार आरई को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। इस सारे मामले की जो है हकीकत क्या है, इस पर आगे चलकर हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेमन की सरबराही में जुम्मे वाले रोज जो एक आला सतही इजलास हुआ, ये इजलास जो है वो खुद आईजी की जानिब से जो मुहिम शुरू करवाई गई थी खुद मफरूरों और इश्तिहारी मुजरमों की गिरफ्तारी के हवाले से, उसमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आने वाले अफसरों के लिए बड़े बड़े इनामात का ऐलान करना था। लेकिन जिस किस्म के नताइज जो है आईजी के रूबरू उस मीटिंग में पेश किए गए, जिसे देखकर आईजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इस पर भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम बात करेंगे खुद तौहीद मेमन के कंबर कोट शिदात कोट में डिस्ट्रिक्ट एसएसपी बनने की अंदरूनी कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में फिर हम बात करेंगे शिकारपुर के एसएसपी अमजद शेख के फ्रंटमैन, उनके पीएसओ, उनके सबसे लाडले चहीते दलेर इन एक कांस्टेबल जो है उस्मान पंवर के डाकुओं की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी होने के वाक़े पर भी बात करेंगे कि उसकी असलियत या हकीकत क्या है। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जमान टाउन थाने के एसएचओ इफ्तिखार आरई के लाइन हाजिरी की अंदरूनी कहानी कुछ इस तरह से बयान की है कि एक हफ्ते कबल जो है लांडी के इलाके में एक डाका जनी की वारदात होती है। FIR 694/23, जुर्म दफ़ा जो है 382। अब इस मुकदमे में जो है नामालूम मुल्ज़िमान जो है कोई 70-80 लाख की नकदी के अलावा जो है जेवरात, मजमूई तौर पर कोई करोड़ सवा करोड़ की डाका जनी की ये वारदात है। बहुत बाअसर लोग हैं। पुलिस ही के एक DIG ने इसमें सिफारिश की है खुद तारिक नवाज SSP कोरंगी से कि इसमें जो है मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के लिए अपनी यानी कि कोशिशें करें कि वो गिरफ्तार हो सके। जिसके बाद जो है कहते हैं SSP कोरंगी तारिक नवाज ने इसका टास्क जो है खुद जमान टाउन थाने के SHO इफ्तिखार आरई को दिया, जिसकी फिर जब सारे मामले की जियो फेसिंग कराई गई तो उसमें जो एक टेलीफोन नंबर ट्रेस होता है वो है सिराज का। सिराज की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, जो कि कोरंगी के इलाके में भैंसों के एक बाड़े का मालिक बताया जाता है। दौरान तफ्तीश बात सामने आती कि नहीं, वो मालिक नहीं बल्कि वो तो सिर्फ वहाँ गवाले का काम करता है। ये भैंसों का बाड़ा जो है वो तो एडिशनल आईजी जो है मुजफ्फर शेख का है। कहा जाता है कि तकरीबन 100 के करीब जो है भैंसें इस बाड़े में रखी गई हैं। अब इन्हें पकड़ने के बाद अब तफ्तीश इनकी हो रही है। इनकी निशानदेही पर दूसरे लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी था कि टेलीफोनों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है खुद मुजफ्फर शेख की जानिब से, और दबाव पड़ता है SHO पर कि इन्हें फौरी तौर पर इज्जत व एहतराम के साथ रिहा किया जाए वरना अपनी खैर मनाओ। जिस पर कहते हैं कि इफ्तिखार आरई ने कहा कि ये उनका मामला नहीं है, आप इस सिलसिले में खुद उनके SSP तारिक नवाज से बात करें, ये उनके हुक्म पर ही सब कुछ हो रहा है। खैर, तारिक नवाज से बात होती है, एडिशनल आईजी की तारिक नवाज उन्हें समझाते हैं, बताते हैं कि इनके जो है नंबर ट्रेस हुए, हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं, अगर ये बेगुनाह होंगे तो हम इन्हें रिहा कर देंगे, कोई ज़्यादती इनसे नहीं की जाएगी, इस किस्म का उन्हें कहा जाता है। लेकिन मुजफ्फर शेख जो है वो उन्हें ताव आता है कि भाई वो एक एडिशनल आईजी हैं और उन्होंने सिफारिश की है, उनकी सिफारिश को आपका SHO जो है जमान टाउन ने क्यों नहीं सुना, उन्होंने क्यों नहीं उसे रिहा किया,
क्यों उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करूं, ये इन्होंने इतनी हिम्मत जुर्रत कैसे की। उन्होंने एक ग्रेड 21 के अफसर यानी एडिशनल आईजी की जो है उन्होंने शान में गुस्ताखी की है, लिहाजा उन्हें इस मनसब पर रहने का कोई इख्तियार नहीं है। तारिक नवाज जो है वो उन्हें समझाते रहे, लेकिन एडिशनल आईजी उनकी बात को सुनी अनसुनी करते रहे। इस पर जो है तारिक नवाज को जब इस बात का एहसास हुआ कि मामला बहुत बढ़ गया है और इस आग के शोले जो है वो उनके जद में कहीं उनकी अपनी पोस्टिंग ना आ जाए, तो वो जो है वो अपने साथ इफ्तिखार आरई को लेके सीपीओ जाते हैं और एडिशनल आईजी से मुलाकात करते हैं, माफ़ी तलाफ़ी करते हैं कि वो अभी जाके जो है वो आपके गवाले जो है वो सिराज को इज़्ज़त व एहतराम के साथ छोड़ते हैं। मेहनत समाजत करने के बावजूद जो है वो एडिशनल आईजी को यानी सुकून नहीं आता है, वो मुतमईन नहीं होते हैं। वो कहते हैं नहीं, इसको मैं इसकी रिपोर्ट भिजवाऊंगा, इसको मैं ये करूंगा, इसको मैं वो करूंगा, इसको मैं न सिर्फ पोस्टिंग इसकी ख़त्म करूंगा बल्कि इसको मैं डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी करा दूंगा। इस किस्म की जो है वो थ्रेटिंग जो है, कहते हैं कि वहाँ से एसएचओ और ख़ुद एसएसपी तारिक नवाज को दी गई। बाद अज़ां जो है वो तारिक नवाज मामले की जब मतलब कि नज़ाकत का उन्हें एहसास हुआ, तो फिर उन्होंने अपनी खाल को बचाने के लिए, कहीं ये सारा मामला मलबा उन पर ना गिरे, उन्होंने अपनी गलती का जो है मलबा अपने ही एसएचओ ज़मान टाउन इफ्तिखार आरई पर गिराया और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। अभी लाइन हाजिर के अहकामात जारी भी नहीं हुए थे कि खुद मुजफ्फर शेख का अपना एक गनमैन हेड कांस्टेबल शफ़ी, जो कि कहते हैं कि उनका गनमैन भी है, उनका जो है वो ड्राइवर भी है, उनका पीएसओ भी है, उनका फ्रंटमैन भी है और उनके इन बाड़ों को भी वही देखता है। दूध लाना ले जाना भी उसी की जिम्मेवारी है। सरकारी मोबाइलों में बाड़े के दूध जो है वो सप्लाई वही करता है, कहने वाले ये कहते हैं। तो उस शफ़ी ने जो है वो एसएचओ से कहा कि साईं मुझे आप मिठाई खिलाएं, मैं आपका मामला चुटकी बजाकर जो है वो हल कर दूंगा। कहा क्या मिठाई? उन्होंने कहा कि आप मुझे 5 लाख रुपया अभी दे, मैं आपका ऑर्डर रुकवाता हूँ। साहब खुद फ़ोन करेंगे तारिक नवाज को, कुछ भी आपका नहीं होगा, आप मुझे 5 लाख रुपया दें। जिस पर एसएचओ इफ्तिखार आरई ने कहा कि भाई 5 लाख में किस खुशी में दूं, मेरा जुर्म क्या है, मैंने किया क्या है? जो सिराज है उसको पकड़ा है, खुद एसएसपी के कहने पर पकड़ा है, मेरा तो इलाका ही नहीं है, मैं तो ज़मान टाउन का एसएचओ हूँ, मामला जो है लांडी थाने का है और मुसीबत मेरे गले पड़ गई। मैं किस खुशी में ये इतना बड़ा जुर्माना, इतना बड़ा तावान जो है वो देकर अपनी पोस्टिंग बचाऊं? मुझे नहीं देना है तावान, अगर मेरी पोस्टिंग जाती है तो जाए। जिस पर कहते हैं कि उस गनमैन ने इफ्तिखार आरई से कहा कि साईं सिर्फ पोस्टिंग नहीं जाएगी, आपकी नौकरी भी जाएगी। ये कहकर वो चले गए और उन्होंने जाके पता नहीं कौन सी चाबी भरी अपने साहब को कि साहब को और गुस्सा आया और साहब ने फिर टेलीफोनों पर टेलीफोन कड़काए, न सिर्फ एसएसपी तारिक नवाज को बल्कि एडिशनल आईजी कराची यानी कोतवाली शहर को भी उन्होंने शिकायत की एसएचओ इफ्तिखार आरई की। जिसके बाद कहते हैं कि इफ्तिखार आरई को जो है वहाँ से तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह पर जो है एक और पहले से मुंतज़िर जो थे राव रफ़ीक बलाउल हाउस से सीएमओ से कोई टेलीफोन का चुका था, उन्हें एसएचओ जो है वो लगा दिया गया। कहाँ का? ज़मान टाउन का। ये है सिंध पुलिस की अंदरूनी सूरत हाल कि किस तरीके से अपने ज़ाती मुलाजमों को बचाने के लिए, उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपने ही मातेतों को, एसएचओस को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाने से जो है ये पुलिस के बड़े अफसरान जो है वो बिल्कुल भी दरेग नहीं करते। यानी कि अपने पावर को कितनी बेदर्दी के साथ जो है मिस यूज़ करते हैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील और अपने अना की तस्कीन के लिए, जिसकी सबसे ज़िंदा और बड़ी मिसाल जो है एडिशनल आईजी मुजफ्फर शेख का अपने गवाले को जो है बचाने के लिए एसएचओ ज़मान टाउन जो है इफ्तिखार आरई को कुर्बानी का बकरा बनाना है। इस पर मैं मुखातिब करूंगा खुद कोतवाली शहर एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब को और ख़ुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को कि वो इस पर जो है वो अपना किरदार अदा करें कि एडिशनल आईजी फाइनेंस की तो ये डोमेन ही नहीं है, वो किस खाते में जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो है कराची रेंज में बराह रास्त मुदाखलत करके ऐसे चोस को जो है एक तरीके से जो है थ्रेट कर रहे हैं, जो कि किसी भी लिहाज से
मुनासिब नहीं है। अब चलते हैं हमारे जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है, वो है जुम्मे वाले रोज जो है वो आईजी की सरबराही में जो मीटिंग थी, वो मीटिंग वक्त से पहले बर्खास्त कर दी गई। इसकी क्या अंदरूनी कहानी? हमराज राही कहते हैं कि जो इस मीटिंग में अंदर मौजूद था, उनकी जो आंखों देखा हाल जो रिपोर्ट भिजवाई है, वो कहते हैं कि लाड़काना के जो डीआईजी है मजर नवाज शेख जो है वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे वीडियो लिंक पर आईजी से कि भाई ये जो भी हमने किया है, ये जो आपकी तरफ से जो एक सर्कुलर जारी हुआ था उसके एन मुताबिक है। सर्कुलर ये था कि मफरूरों को और इश्तिहारी मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। जो नंबर 1 आएगा उसको आईजी की जानिब से 5 लाख रुपया नकद इनाम और तारीफी असनाद, सेकंड नंबर को 3 लाख तारीफी असनाद के साथ, और थर्ड वाले को जो है वो 1 लाख विद तारीफी असनाद। ये यानी कि रेंज वाइज भी था और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी था। इत्तेफाक से जो है रेंज वाइज में जो है लाड़काना नंबर 1 पे आ गया, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो है वो दादू नंबर 1 पर, साउथ कराची नंबर 2 पर, वो टंडो मोहम्मद खान नंबर 3 पर। इस हिसाब से जो है वो लाड़काना के डीआईजी मजर नवाज शेख को जो है वो 5 लाख रुपया नकद इनाम के अलावा उन्हें तारीफी असनाद देना चाहिए था, जिसका आईजी ने खुद वादा किया था। इसी तरीके से जो है दादू के एसएसपी को 5 लाख और खुद साउथ के एसएसपी को 2 लाख और टंडो मोहम्मद खान के एसएसपी को 1 लाख। लेकिन चूंकि अब ये जो सब के सब अफसरान ये कहते हैं कि आईजी की गुड बुक में शामिल नहीं है, तो लिहाजा आईजी इन्हें अपनी जानिब से इनामात देने के ख्वाहिशमंद नहीं थे। यही वजह है कि उन्होंने जो है वो मीटिंग जो है वो बर्खास्त कर दी और कहा कि ये उनके उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी ये वैसी नहीं है, वो कुछ और चाह रहे थे और ये कुछ और आ गया। यानी कि वो चाह रहे थे कि सखर के डीआईजी जो है वो इनाम ले जाएं, या हैदराबाद के ले जाएं, या फिर क्या नाम है लाड़काना के ये ले जाएं, क्या नाम है मीरपुर खास के ले जाएं, या फिर बेनज़ीर शहीदाबाद के ले जाएं, या साउथ के डीआईजी ले जाएं। ये उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन ये उनके बरक्स है। तो उस पर फिर कहते हैं कि आईजी को बहुत गुस्सा आया, चेहरा जो है लाल सुर्ख हो गया रिपोर्ट को देखकर, और गुस्से में जो है बुड़बुड़ाते हुए वो कहते हैं कि वहाँ से निकल गए। जबकि मजर नवाज शेख जो है वो वीडियो लिंक पर जो है वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे और अपने आईजी को कायल करते रहे कि ये आप ज्यादती करें, जो आपने कहा था आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके सर्कुलर आर्डर के तहत ही हमने जो है आपके अहकामात की तामील की है, और अब हमें इनाम से मायूस ना करें। ये इनाम जो है इखलाकी और कानूनी तौर पर हम इसके मुस्तहिक है। लेकिन आईजी ने सुनी अनसुनी करके वो मीटिंग से चले गए। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का, जिन्होंने हमारे नुमाइंदा खसूसी से ये सारी बातें शेयर की हैं। तो ये थी सबसे बड़ी खबर। अब तीसरी जो बड़ी खबर है वो है कंबर कोट शहदादपुर के एसएसपी की हैसियत से तौहीद मेमन की पोस्टिंग। ये नाज़रीन इस वक्त आप स्क्रीन पर ये एक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर कितने एक होनहार मातहत की तरह से जो है ये खड़े हैं तौहीद मेमन एसपी, और उनके साथ है हाजी अली हसन जरदारी। ये तस्वीर आप देख लें, इसके साथ में आप एक तस्वीर आपको और भी दिखा रहा हूँ, ये भी आप देख लें। इस तस्वीर में, दूसरी तस्वीर में तो आईजी ने एक्शन लेते हुए जो है वो उस रियाज भुट्टो को तो बेचारे को तो नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि उनके साथ जो था वो अली हसन ब्रोही थे, जो कि एमपीए नहीं है लेकिन जल्द एमपीए बन जाएंगे। अब ये एमपीए हैं, दोनों एक जैसे हैं, पीपल्स पार्टी से दोनों का ताल्लुक है। अब ये अपनी पोस्टिंग से एक रोज पहले इनकी यहाँ मुलाकात हुई है। ये तौहीद मेमन इनके घर गए, क्लिफ्टन में घर जाके उनकी मुलाकात हुई, और पता नहीं क्या इनकी किस टर्म ऑफ कंडीशन पर यह मुलाकात हुई, क्या लेन देन हुआ, क्या तय हुआ है, और उसके बाद जो है वो इनकी पोस्टिंग जो है वो करवा दी गई कंबर कोट शहदाद कोट के अंदर, जहाँ से जो है वो कैप्टन सदाम जो है वो उनकी बदली कर दी गई, उन्हें तब्दील कर दिया गया, जो कि पहले से उसकी तब्दीली मुतवक्का थी। उनके यहाँ छापे पड़े थे टास्क फोर्स के, तो उन छापों के नताइज से खुद को बचाने के लिए वो
उस वक्त कनी कतराते हुए जो है वो उम्रे पर चले गए थे, लेकिन अब आते ही जो है वो उनके खिलाफ आईजी ने कार्रवाई कर दी और ये इनकी पोस्टिंग हुई। कहा जाता है कि इस पोस्टिंग में जो है ये हाजी अली हसन जरदारी का किरदार है। इसी हाजी अली हसन जरदारी ने ही जो है मलीर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी सरदार हसन न्याजी की भी पोस्टिंग कराई है, ये सबके इल्म में है। तो ये पोस्टिंग भी जो है तौहीद मेमन की कहते हैं कि इन्होंने ही करवाई है। अब एक तस्वीर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देखें नाजरीन, ये तस्वीर है इनकी तस्वीर है। ये आपके जख्मी हैं कांस्टेबल हैं, ये उस्मान पंवर, ये अमजद शेख के राइट हैंड हैं, उनके पीएसओ हैं। यानी जितनी भी उनके हाफ या फुल फ्राई के जो वाकयात हो चुके हैं वो सारे कारनामे इसी कांस्टेबल के हैं। और ये पहली बार जो है वो डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए हैं। डाकुओं को पहली बार ही इस बात का एहसास हुआ है कि हमारे साथियों को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं, ये उस्मान पंवर ही है। एसएसपी तो बराए नाम है, वो तो क़यादत करता है, नाम उनका होता है, लेकिन असल काम करने वाले यही हैं। जिस तरीके से एक ज़माने में हेड कांस्टेबल जावेद था जो कि चौधरी असलम के साथ साथ था, नाम चौधरी असलम तक का था कि जी वो 100 पुलिस मुकाबले करके 100 लोगों को जो है वो मौत की घाट उतार चुके। 100 लोग जो है उन्होंने मौत की घाट नहीं उतारे थे, वो मौत की घाट उतारने वाले जावेद था। बाद में जब उन दहशतगर्दों को पता चला कि असल तो हमारे साथियों को हलाक करने वाला, खून में रहने वाला चौधरी असलम नहीं बल्कि वो तो उनका जावेद है, तो फिर जावेद को भी उन्होंने रास्ते से हटा दिया। इसी तरीके से अब डाकुओं के इल्म में आया कि अमजद शेख तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है अमजद शेख कागजी शेर है, असल जो है वो ये उस्मान पंवर है। उस्मान पंवर को उन्होंने गोलियां मार दी। तब उस्मान पंवर जो है वो आरआरएफ हैदराबाद के भी इंचार्ज थे और यहाँ इस वक्त शिकारपुर आरआरएफ के भी इंचार्ज हैं। वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलते हैं। यही वजह है कि वो इस वक्त आगा खान हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं और ख़ुद अमजद शेख उनकी इयादत करने यहाँ पहुँचे हैं अपने एक और कारिंदे मलक अब्बास के हमरा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब एक और ख़बर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं नाज़रीन, ये एक तस्वीर आप लोग देख लें। ये तस्वीर जो है ये है थरपारकर की खातून एसएसपी ज़ैदा परवीन की। कहते हैं मिट्टी में जो है एसएसपी जो है वो शराब और मंशियात फरोश राम लोहानी से मुबैना तौर पर जो है खुफिया मीटिंग कर रही हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें जो एरो का निशान है एक सिरे से दूसरे सिरे पे जा रहा है, तो एक तरफ तो वो खुद ज़ैदा परवीन को शो कर रही है, दूसरी तरफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है उस मंशियात फरोश को, शराब फरोश को जो कि मीटिंग करे। ज़ाहिर मीटिंग क्या होगी कि कितना हफ्ता देना है और कितना हफ्ता नहीं देना है, आपको कोई तंग नहीं करेगा। तो ये कितनी बरमले से, कितनी बेखौफ ख़तर जो है ये एसएसपी जो है वो उस क्रिमिनल से मुलाकात करेंगे। वीडियो तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब देखना ये कि आईजी गुलाम नबी मेमन इस पर कोई एक्शन लेते हैं या कि खामोशी इख्तियार करते हैं, क्योंकि ये तस्वीर जो है इसने बहुत बड़े सवालात इस वक्त खड़े कर दिए हैं। अब एक और ख़बर भी मैं शेयर करता चलूँ। ये इस वक्त आप एक ओरिया मकबूल जान बहुत ही मशहूर दानिश्वर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और बहुत पुराने ब्यूरोक्रेट हैं। ये इनकी एक ट्वीट आप लोग सिर्फ पढ़ लें, स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा में एक कदर मुश्तरक है। दोनों के पास लंदन में फ्लैट्स हैं, लेकिन दोनों उनकी रसीदें मांगने पर सीख पा हो जाते हैं, भड़क उठते हैं, कहते हैं तुम कौन होते हो हमारे एहसासों की तहकीक करने वाले। जब दर्द एक जैसा हो तो टीसें भी एक जैसी निकलती हैं। बड़ी ही मानी खेज किस्म की ये जो है ट्वीट है, जो इस वजह से मुझे जो है इसको हूबहू जो है वो अपने प्रोग्राम में जो है वो शेयर करना पड़ी। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहने से पहले इतना कहता चलूँ कि मैंने अपने नुमाइंदा खसूसी हमराज राई को
اس پارس صاحب کی جو سٹوری ہے اس پر کام کرنے کے لیے سانگڑ بھجوایا ہے. 1-2 دن میں جو ہے وہ وہاں سے اس کی واپسی ہو جائے گی تمام تر شواہد کے ساتھ. میں نے خاص طور سے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ وہ فرزانہ سے جو ہے مقتول یا متوفی پارس شاہ کی جو اہلیہ ہے، بیوہ جو ہے، فرزانہ سے ضرور ملے، ان کا انٹرویو کرے، ان سے معلوم کرے کہ آخر وہ خاتون کون ہے جو کہ ان کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے، جو کہ ایس ایس پی سے مل کر انہیں جو ہے کال کوٹری میں دھکیلنے کی اس وقت کوششیں کر رہی ہے. اس پر جو ہے میں نے ہمراز رائی کو کہا کہ وہ اس پر ورک کرے. میں اس پر ایک اور بھرپور جو ہے وہ پروگرام کرنے کا خواہش مند ہوں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.